हेलो गाइस, हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस देख रहे थे सर्कल के। और अब तक जितने पीछे कवर किया है इस पर्टिकुलर पार्ट में 41 में भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस लिए थे पार्ट 41 में। एंड दिस इज गोइंग टू द पार्ट 42। और इस पर्टिकुलर पार्ट में 2015 से 16 तक के जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले गाइस। राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 42 इन द प्रीवियस क्वेश्चंस of the circle guys. So here is the first question। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जेई एडवांस 2016 का है, स्लाइटली लेंथी क्वेश्चन है एंड मल्टी करेक्ट ऑप्शन टाइप का है। लेट आर एस बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। आर एस बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल सिंपल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, where s is the point 10, s is going to be the point 10, and let p be the variable point other than r and s। तो आर एस तो आप डायमीटर आप बना दोगे। पहले मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ देता हूं और उसके बाद में इसको हम डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। सो let P be the variable point other than R and S on the circle and tangents to the circle at the S and P. S and P meets at the point Q. Q point पे meet करता है. The normal to the circle at the point P, normal to the circle at the point P intersects the line drawn through Q parallel to RS at the point E. तो ये क्वेश्चन समझना इंटरेस्टिंग है। पहले इसका पूरा डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद में हम इस पे वर्कआउट करेंगे। देन लोकस ऑफ ई पासेस थ्रू द पॉइंट्स। तो जो ई पॉइंट फाइनली आएगा उस ई पॉइंट के लोकस को हमें चेक करना है कि वो किन पॉइंट से पास आउट होगा। सो इट मीन्स यू रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ द लोकस पासिंग थ्रू द पॉइंट ई फर्स्ट। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट यू हैव टू ड्रॉ द सर्कल जिसकी की रेडियस 1 है। तो बेसिक सर्कल है ये, इसको हम इस यहाँ पे ले लेते हैं। सो गाइस देखिए इस तरह से सारी बातें रहेंगी। दिस इज गोइंग टू बी द सर्कल एंड थोड़ा सा डायग्राम में बड़ा बना रहा हूँ जिससे सारी इंफॉर्मेशन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो वो सारी आप इसको समझ पाओ ध्यान से कि क्या क्या ये जो बोल रहा है। सारी बातों को अभी वर्कआउट करेंगे, वन बाय वन सारा हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दिस द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और जो आर एस इज द डायमीटर है इसने बोला इज 1 वेयर एस इज द पॉइंट 10। तो 10 पॉइंट यहीं पे आएगा क्योंकि रेडियस 1 है। तो ये पॉइंट अगर एस है तो ये आर पॉइंट हो जाएगा क्योंकि आर एस इसका डायमीटर बोल रहा है और ये आपका 0 पॉइंट है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे हो गई। आर एस हमने ड्रॉ कर दिया। आर एस बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल वेयर एस इज द पॉइंट 10। एस पॉइंट आपका बना ही दिया 10 पे। लेट पी बी द पॉइंट, पी बी ए पॉइंट वेरिएबल पॉइंट अदर देन आर एस ऑन द सर्कल एंड टेंजेंट्स टू द सर्कल एट एस। ठीक है, तो एस पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये बोल रहा है कि एस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज द वी हैव ड्रॉन द टेंजेंट। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन तो x इक्वल्स टू 1 ही होने वाली है। ठीक है, दिस इज द टेंजेंट। So let P be the point, variable point other than R and S on the circle and tangents to the circle at the S and P meets at the point Q। तो देखिए S पे तो मैंने टेंजेंट बना दिया और एक P पॉइंट मुझे वेरिएबल पॉइंट लेना है जो कि कौन सा होगा, दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी द ऑन द सर्कल। और बिकॉज सर्कल का इक्वेशन जब आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है तो इस पे जो जनरल पॉइंट होगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वो cos थीटा sin थीटा ही आप ले लोगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट लाइन हियर। तो ये जो टेंजेंट लाइन बनेगी P पॉइंट पे टेंजेंट है, सो वो उसकी इक्वेशन हम बना लेंगे इसके लिए, इस सर्कल के लिए। सो दैट इज द x x डैश प्लस y डैश इक्वल्स टू 1। सो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारी टेंजेंट लाइन हो गई। और टेंजेंट लाइन और एस पे जो टेंजेंट है वो बोल रहा है कि एक क्यू पॉइंट पे मीट करता है। देखिए क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। है सो द ही सेज दैट द ऑन द सर्कल एंड टेंजेंट टू द सर्कल एट द एस एंड पी मीट्स एट द पॉइंट क्यू। तो वो क्यू पॉइंट पे मीट करता है, ये क्यू पॉइंट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू तो 1 ही है, x 1 है और इस टेंजेंट में
इस पे मैं टेंजेंट जो बना हुआ है ये टेंजेंट और इस लाइन का दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो x का वैल्यू 1 प्लेस कर दूंगा सिंपली, x इक्वल्स टू 1, सो विल गेट दिस पॉइंट q, q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, x1 पुट करेंगे तो इसको आप सिंपली ऐसा ले लेंगे y sin थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सो दिस y वैल्यू इज 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो देखिए ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब हमारे पास में ये कोऑर्डिनेट आ गया q। अब देखिए आगे बात क्या बोलता है, क्योंकि इसमें जैसा वो बोलता जा रहा है वर्कआउट करते जाएंगे। द नॉर्मल टू द सर्किल एट द पॉइंट P intersect the line drawn through the Q parallel to RS at E point। तो कहने का मतलब Q पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज द पैरेलल टू द RS, ये पैरेलल टू RS है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन, तो इस लाइन की इक्वेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लिख सकते हो, दिस लाइन इज गोइंग टू द y इक्वल्स टू, ये जो इसका y कोऑर्डिनेट है उतनी हाइट पे है बस ये, सो दैट इज y इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। और इस पे जो P पॉइंट है, इस पे जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सर्किल के लिए, वो बोलता है कि E पॉइंट पे कट करता है। वापस क्वेश्चन देखिए आप, द नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट P, नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट P intersect the line drawn through the Q parallel to RS at the E point। तो ये जब लाइन हम ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू RS, ये जो लाइन थी इसके पैरेलल, और ये इसका जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल उसको E पॉइंट पे कट करता है। तो देखिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात है कि जो सर्कल का जो नॉर्मल है दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो ओरिजिन से पास होता है। नॉर्मल की इक्वेशन बनाना भी बहुत आसान आ जाएगा। सो नॉर्मल की इक्वेशन ये लिख लेंगे आप, नॉर्मल हो जाएगा y इक्वल्स टू सिंपली, क्योंकि बिकॉज ऑरिजिन से पास हो रहा है, सो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इसका स्लोप हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू एक्स, दिस इज द नॉर्मल, ठीक है। और ये इसको E पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। तो उसमें जो E के जो कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं, उसमें y कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, y कोऑर्डिनेट इसमें फिक्स है गाइस, उसमें y कोऑर्डिनेट आ गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, राइट। एंड वी रिक्वायर द x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट किससे आएगा, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आएगा। ये नॉर्मल की इक्वेशन बना दी, और ये y इक्वल्स टू, ये भी y इक्वल्स टू ही है, ये वाली जो लाइन है पैरेलल टू RS हमने बनाई है, दैट इज ऑल्सो मीन्स इसका भी इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो यहाँ पे ये दोनों y की वैल्यूज को इक्वेट कर देता हूँ मैं, तो E के कोऑर्डिनेट्स अभी हमें मेन वही आ जाएंगे तो काम हो जाने वाला। सो वी कैन राइट द साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू एक्स इक्वल्स टू, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, दिस इज देयर। तो जो x की वैल्यू आएगी ये tan थीटा है, x आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये tan थीटा इधर बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू, एंड दिस इज गोइंग टू द tan थीटा। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने इसको tan थीटा लिया, tan थीटा को इधर डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए E के कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट इज द 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू tan थीटा, और जो y कोऑर्डिनेट है गाइस, y कोऑर्डिनेट तो यही रहा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, दिस इज 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। अब अगर ये दोनों चीजें आ गई हैं तो क्वेश्चन ये बोला गया है, अगेन कम टू द क्वेश्चन गाइस, एंड देन द लोकस ऑफ द E पासेस थ्रू द पॉइंट्स। तो इस E पॉइंट का जिसके की कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल चुके हैं, इसका लोकस फाइंड आउट करना है, तो इसका लोकस निकालना है, तो उसको h के लेट कर लेता हूं मैं, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू tan थीटा, और जो k है k कोऑर्डिनेट ये वाला हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा की वैल्यू तो k है, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा k है, सो आई कैन ऑल्सो राइट इन दिस वे h इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज k, तो k बाय tan थीटा लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज k बाय tan थीटा, ठीक है ना। और एक और काम किया जा सकता है, तो जो वैल्यू है इसकी
अगर इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूं के की वैल्यू को, तो देखो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकल सकेगी। वो अल्टीमेटली मुझे टेन थीटा इसको हटाना है, पैरामीट्रिक फॉर्म का जो थीटा है वो हटेगा और एच के को एक्स वाई से रिप्लेस करना है। सो 1 माइनस कॉस थीटा आई कैन राइट एज अ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एंड दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली लेंथी गाइज। ये मैं सोची कि इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक वैसे वाली लगने वाली है। साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये भी हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल। सो दिस इज दैट के इक्वल्स टू टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2 ये वैल्यू आ गई। तो देखिए अब मेरे को कुछ हम एक काम कर पा रहे हैं, h बाई के है, h बाई के इक्वल्स टू h बाई के इक्वल्स टू नीचे टेन थीटा की वैल्यू है, so this can be written as 2 tan theta by 2 upon 1 minus tan square theta by 2। ऐसा लिख के एक इस tan theta by 2 को k लिख देंगे। so can we write the h by k equals to, this is 1 minus k square, 1 minus k square upon 2k, this is k। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस k को आप रिमूव कर सकते हो, k की वैल्यू ध्यान रखेंगे जीरो नहीं होगी, k इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, राइट। और उसके बाद हमने हटा दिया इसको, 2h इक्वल्स टू 1 माइनस के स्क्वायर आ गया। तो देयरफॉर जो लोकस है, लोकस आ जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम वन बाय वन सारे ऑप्शन चेक करेंगे कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। 1/3 1/√3, 1/3 1/√3, 1/3 1/√3 क्या सेटिस्फाई कर रहा है। सो जस्ट टू पुट द x, 2x इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1/3 2/3, 3 माइनस 1 दिस 2/3, तो ए ऑप्शन राइट हो जाता है। बी ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन दे रखा 1/4 1/2, so 1/4 1/2, if you put the value 2x की value 1/4 equals to 1 minus 1/4, so this is 1/2 equals to this is 3/4, so these are not equal, तो B पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। C पॉइंट पे आ जाएंगे, C पॉइंट जल्दी से चेक करेंगे, 1/3 माइनस 1/√3, so that is माइनस 1/√3, तो ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करेगा। 2x का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो अगेन 1/3, तो दिस इज 2/3, तो सी ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। और डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं फाइनली, 1/4 माइनस 1/2, सो 1/4 माइनस 1/2 आ रहा है। ठीक है, सो 1/4 मीन्स 2 टाइम्स ऑफ 1/4 इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर 1/4, so 1/2 equals to 3/4, so they are not equal, so A and C option are correct guys। ये लेंथी पड़ता है बट ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2016 का है, सो हियर द ए ऑप्शन इज करेक्ट एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। तो थोड़ा सा लेंथी जाएगा, डायग्राम आपने बनाया, डायग्राम बनाने के तुरंत बाद जो है सारी चीजें क्लियर हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द सेंटर, और ये जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन है, द सेंटर्स ऑफ दो सर्कल्स, सेंटर ऑफ दो सर्कल विच टच द सर्कल, दिस सर्कल इस सर्कल को टच करते हैं एक्सटर्नली एंड ऑल्सो टचेस द एक्स एक्सिस लाई ऑन, तो उन सब सर्कल की बात कर रहा है जो कि इस सर्कल को एक्सटर्नली टच करे और एक्स एक्सिस को भी टच करेगा इस, ठीक है ना। तो उसको तो हम रफ स्केच से भी बता सकते हैं, लेकिन ठीक है हम इसको दोनों तरह से लेंगे, शॉर्ट ट्रिक से भी लेंगे और फिर बाद में मैं उसको मैथमेटिकली भी हम इसको बना के देखेंगे कि किस तरह से ये चीज बन जाती है। ठीक है, तो सर्कल पहले ड्रॉ कर लीजिए आप, सर्कल जिस तरह से दे रखा है, तो दिस सर्कल इज गिवन, राइट गाइज, एंड इट्स सेंटर इज 4,4, देखिए यहाँ से आ जाएगा 4,4, सेंटर ये हो जाएगा। और इसकी अगर रेडियस निकालनी है आपको तो 16 + 16 जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस के माइनस सी होता है, माइनस सी में प्लस हो जाएगा 4, सो दैट इज द 36, तो रेडियस इसकी 6 है और ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, इट मीन्स ये कहीं ना कहीं इसको इंटरसेक्ट करके आगे बनेगा सर्कल, तो ये एक सर्कल मैं बना देता हूँ, दिस इज गोइंग टू द सर्कल गाइज, ठीक है ना। ये तो होगा गिवन सर्कल गाइज। और अब जो कंडीशन उसने दे रखी है, उसने बोला कि वो सभी सर्कल्स जो कि उनका सेंटर का लोकस फाइंड आउट करना है, द सेंटर्स ऑफ दो सर्कल्स
विच टचेस दिस सर्कल, इस सर्कल को भी टच करते हैं एक्सटर्नली एंड ऑल्सो टचेस द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को भी टच करते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में तो बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं, जैसे कि ये सर्कल हो गया और इससे बड़ा सर्कल ये हो गया गाइस, और ये सर्कल है जो कि इसकी कंडीशन ये है कि ये एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और आपका गिवन सर्कल को भी टच कर रहा है। यहाँ अंदर भी जाएंगे तो ये सर्कल आ जाएंगे, बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं जो एक्स एक्सिस को भी टच करें और इसको भी टच करें। तो मैं यहाँ से बहुत सारे सर्कल्स इसको दूसरे कलर में ले लेते हैं, ठीक है ना। सो वो सारे आ जाएंगे जो कि इस तरह के पॉसिबल होंगे। देयर कैन बी मेनी सर्कल गाइस, इस तरह से ये जो सर्कल्स होंगे इस तरह के ये बनते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और गिवन सर्कल को भी टच कर रहा है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे बाहर भी आएंगे तो इस तरह से, इस तरह के सर्कल यू कैन डेवलप ऑल द सर्कल्स, राइट। तो मेरे ख्याल से आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या होने वाला है इसमें, क्योंकि इन सब का जो सेंटर्स हैं, सेंटर्स, अब इनके सेंटर्स को अगर आप पकड़ लेते हो, सेंटर को आप देखिए और उन सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं कि उनका सेंटर का लोकस किधर जाएगा, तो ये जो सेंटर है इस तरह से चलते जाएगा एंड इट विल मेक, अभी देखिए ये चीज जो बन रही है इसको आप डायरेक्टली भी स्टेट कर सकते हो कि ये बन क्या रहा है, ठीक है। सो वी कैन स्टेट व्हाट इज दिस वन, तो इट्स अ पैराबोला, ठीक है। तो हमारा आंसर आ चुका कि पैराबोला बनेगा इसमें, डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ठीक है। लेकिन किस तरह से होगा, अब हम इसी क्वेश्चन को मैथमेटिकली चेक करेंगे कि वो चीज कैसे आएगी। तो आप एक काम करेंगे कि यू जस्ट टेक द वन ऑफ द सर्कल और ये ले लेंगे और इस पे इसका एच के सेंटर ले लेंगे और इसकी जब रेडियस है ये एच है और के हाइट है, तो इट मीन्स इसकी रेडियस भी के ही है, ठीक है ना। तो उसको आप इससे ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ पे डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि जो सेंटर्स हैं इन सेंटर के बीच में डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ द रेडियसेस ऑफ द टू सर्कल्स, right? So can we write down the, this is the k plus 4, k plus 4 equals to, k plus 4 equals to distance between them, so this is h minus 4 का स्क्वायर प्लस k minus 4 का स्क्वायर आ जाएगा और उसका स्क्वायर कर दोगे k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 इक्वल्स टू, इधर भी स्क्वायर h स्क्वायर माइनस का 8h प्लस 16 प्लस k स्क्वायर माइनस का 8k एंड प्लस 16, ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यू आ जाएंगी, के स्क्वायर कैंसल्स एंड यू कैन कैंसल द वन मोर वैल्यू लाइक दिस वन 16 यू कैन कैंसल, राइट। और ये जो माइनस 8k 16k हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो ये तो वापस आपका h माइनस 4 का होल स्क्वायर ही हो गया। तो आप लिख सकते हो उसको, उसका लोकस लिखोगे तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16y हो गया एंड दिस इज अगेन द पैराबोला, दिस इज द पैराबोला। तो जो उसने लोकस पूछा था, लोकस हम यहाँ पे भी बता सकते थे और रफ स्केच करके, आपको मान लीजिए कैलकुलेशन में नहीं जाना बिल्कुल भी, तो भी आप डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोनों तरह से अटेम्प्ट हो गया। सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, और ये क्वेश्चन देख लीजिए जेईई मेन 2016 का है, जेईई मेंस 2016, टेक दिस कलर, right? If one of the diameters of the circle given by the equation is a chord of the circle S, so दूसरे सर्कल की chord बनती है, इस given सर्कल का जो डायमीटर होगा वो दूसरे सर्कल S की chord बनेगी whose center is -32, इस S वाले सर्कल का जिसका कि सेंटर -32 है, then the radius of capital S is, तो दूसरे सर्कल S की आपको रेडियस बतानी है। तो पहले इस सर्कल को देख लीजिए, इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे सो इसका जो सेंटर होगा वो 2, -3 पे होगा, 2, -3, और इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस आप निकाल लीजिए, दैट इज द जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो प्लस 12, 13, 25, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसके सारी चीजें बना सकते हैं कि ये जो गिवन सर्कल है इसमें ये कंडीशन आ गई कि इसका जो सेंटर है वो 2, -3 पे है, राइट। दिस इज द गिवन सर्कल एंड 2, -3, the center is at the 2, -3 and what is the radius, radius is 5। तो अब हम एक काम करेंगे, एग्जैक्टली अगर इसकी रेडियस है और 5 गिवन है एंड ही सेज दैट इट इज गिवन दैट
इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल सेकंड। तो इसका जो डायमीटर है वो सेकंड सर्कल की कॉर्ड बनती है। तो उसका सेकंड सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज द सेकंड सर्कल एंड इट बिकम्स द कॉर्ड ऑफ द सेकंड सर्कल लाइक दिस। तो ये दूसरे सर्कल की कॉर्ड बन रही है। इस तरह की कुछ डायग्राम होगा और ये आपका जो सेकंड सर्कल है उसका ये कॉर्ड बन जाएगा, ठीक है ना। दिस इज यू कैन से द लेट्स से ए बी विच इज द डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल, ठीक है। 2 - 3 यहाँ पे है और ये जो एस सर्कल है इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ सेंटर इसका सेंटर दे रखा है इसने -3 2 पे, -3 2 पे। तो जो सेकंड सर्कल है उसकी रेडियस पूछी है, ये चीज पूछी गई है। तो बस बहुत आसान क्वेश्चन था कि ये भी है, लेट्स से दे द सी है। तो हम इसका सेंटर हम जान रहे हैं, इसका सेंटर जान रहे हैं, सी एस डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये 5 पता है तो कैपिटल आर निकल ही जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। सो जस्ट फाइंड आउट द सी एस डिस्टेंस। सो दैट इज द 2 + 3 5 25 एंड अगेन 2 + 3 5 ये भी 25 होगा, ठीक है। So we can write this is the 25 into 2, 5√2. This is 5√2. This is 5√2. So we can find out the r square. R equals to under root of इसकी वैल्यू का स्क्वायर मीन्स दैट इज 50 प्लस, और इस वैल्यू का स्क्वायर ये तो ऑलरेडी 5 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 25। सो दैट बिकम्स द आर स्क्वायर बिकम्स द √75। √75 से 25 से 5 बाहर आ जाएगा 5√3 एंड दैट बिकम्स द कैपिटल आर रेडियस। तो जो आर यहाँ पे निकालना था वो हो जाएगा आपका 5√3। बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है ना गाइस। तो जेई मेंस 2016 का क्वेश्चन था एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ द फर्स्ट सर्कल बिकम्स द कॉर्ड ऑफ द सेकेंड सर्कल, और साथ बाद में जो कंडीशन दे रखी थी उससे हमने सारा वर्कआउट कर दिया एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द दिस सर्कल, कैपिटल एस वाला सर्कल का, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। सो लेट P and particular question this is also asked in JEE Mains 2016. Let P be the point on the parabola y square equals to 8x। इस पे कोई पॉइंट है, ठीक है। ये बेसिकली जो क्वेश्चन है सर्किल और पैराबोला का मिक्स क्वेश्चन है। इसको हम पैराबोला में भी ले सकते थे, सर्किल में ले रहे हैं, ठीक है। दोनों जगह डिस्कस किया जा सकता है बिकॉज इट्स मीन्स दोनों का कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स है। So let P be the point on the parabola y square equals to 8x। इस पे कोई पॉइंट P है which is at a minimum distance from the center C of the circle। इस सर्कल के ऐसे मिनिमम डिस्टेंस पे है। Then equation of the circle passing through the C, capital C and having its center at the P point, ठीक है। तो पहले तो जो सर्कल दे रखा है उसको बना लीजिए, पैराबोला बना लीजिए, दोनों चीजें बन जाएंगी। उसके बाद में हमें सब कुछ मालूम पड़ेगा कि कैसे काम करना है इस पे। सो लेट्स से द गिवन पैराबोला, दिस इज द पैराबोला गिवन, और इस पैराबोला से इक्वेशन आपकी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x है। तो अगर इसको 4ax से कंपेयर करो तो a की वैल्यू 2 आती है। ये इंफॉर्मेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ बस, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि P बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला, राइट। P is any point on the parabola, वो हम बाद में बनाते हैं, which is at the minimum distance from the center C of the circle। और ये जो सर्कल है इसका सेंटर आप देख लीजिए 0 - 6 है, 0 - 6 और उसकी रेडियस सिंपली 1 है। तो 0 - 6 तो इधर कहीं पड़ेगा, दिस इज द 0 - 6 और रेडियस इसकी 1 है। तो रेडियस 1 तो एक ये छोटा सा सर्कल है। अच्छा, दिस इज एट द मिनिमम डिस्टेंस। अब आपको ये पॉइंट मालूम होना चाहिए कि जो P पॉइंट होगा पैराबोला पे जिससे कि ये मिनिमम डिस्टेंस पे होगा, सो दिस विल द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। वो नॉर्मल की इक्वेशन ही होगी जो कि उसको मिनिमम डिस्टेंस पे रखेगी, ठीक है ना। तो सर्कल का सेंटर तो C पे दिया हुआ है, ये 0 - 6 हो गया, 1 रेडियस है इसकी, ठीक है। अब हमें एक काम करना है, पैराबोला के लिए ऐसी नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी होगी, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और पैरामीट्रिक फॉर्म में हम लिखेंगे। सो दैट विल बी बेटर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला एट
एनी पॉइंट P एट पॉइंट P पे। अब P पॉइंट क्या करेंगे आप, जनरल में जो 80 स्क्वायर 280 लेते हैं वही ले लेंगे। तो A की वैल्यू 2 हो गई गाइस, यहाँ पे 2t स्क्वायर और 4t हो जाएगा। तो ये जो जनरल पॉइंट है दैट विल बी द 2t स्क्वायर 4t, इस पे ये होगा। ठीक है, अब नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी होगी। अब नॉर्मल की जो जनरल इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैरामीट्रिक फॉर्म में y प्लस टी एक्स इक्वल्स टू 280 प्लस 80 क्यूब से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो y प्लस टी एक्स तो ठीक है, y प्लस टी एक्स वैसे हो जाएगा, a का वैल्यू 2 है तो 2 4t प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2t क्यूब, राइट। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब ये जो नॉर्मल की इक्वेशन है ये वाली हो जाएगी गाइस, ये नॉर्मल की इक्वेशन है एंड दिस इक्वेशन इज y प्लस टी एक्स इक्वल्स टू 4t plus 2t cube, 4t plus that is the 2t cube, sorry 2t cube, हाँ। so this is there, ये इक्वेशन है और ये डेफिनेटली 0-6 से पास हो रही है। ठीक है, so as it is passing through 0-6, तो 0-6 को सेटिस्फाई करेगी, तो -6 इक्वल्स टू x इज 0, तो x इज 0, बाकी तो आप ऐसे लिख देंगे 2t प्लस 2t क्यूब। ठीक है, और उसके बाद में सबको एक तरफ ले लो, 2t क्यूब प्लस 4t प्लस 6 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड किया दैट इज द t क्यूब प्लस 2t प्लस 3 इक्वल टू 0। और ये क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ पे साफ साफ एक चीज देखने में आ रही है कि व्हेन यू पुट द t इक्वल्स टू -1, तो ये t इक्वल टू -1 में -1 देगा और ये -2 देगा, -3 और +3 0 हो जाएगा। तो t इक्वल्स टू -1 इज t प्लस 1 विल बी द वन ऑफ द फैक्टर। ठीक है, तो हमें एक काम करेंगे, t प्लस 1 से इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे, t क्यूब प्लस दिस इज t क्यूब प्लस 2t प्लस 3। ठीक है, तो दिस विल डिवाइड t स्क्वायर टाइम्स t क्यूब प्लस t स्क्वायर माइनस 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 t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 एंड माइनस t टाइम्स, तो माइनस t स्क्वायर माइनस t, फिर माइनस कर दिया तो 3t प्लस 3 आ गया, प्लस 3 टाइम्स, तो 3t प्लस 3। ठीक है ना, तो उसके जो फैक्टर्स हैं गाइस 3t क्यूब प्लस 2t प्लस 3 के, वो फैक्टर्स हो रहे हैं हमारे पास में t प्लस 1 एंड टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 3, ये दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो एक वैल्यू तो t की -1 मिल रही है। अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो मुझे साफ दिख रहा है कि इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे, तो ये वाले फैक्टर तो रियल फैक्टर देगा ही नहीं। इसका आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करो d का वैल्यू, तो d आएगा b स्क्वायर आ गया 1 -4a1 और c की वैल्यू 3 आ रही है, तो -12 आ रहा है d, तो इसके रियल फैक्टर्स तो होंगे ही नहीं, नो रियल फैक्टर्स, राइट। तो t की अल्टीमेटली वैल्यू -1 ही हुई। ठीक है ना, जब t की वैल्यू -1 हुई तो उसको यहाँ प्लेस कर देंगे गाइस, और t -1 प्लेस करोगे तो आपको मिलेगा 2 -4। अब आपके पास में c जो कोऑर्डिनेट है, c कोऑर्डिनेट है वो 0-6 है, और p कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास में, p कोऑर्डिनेट मिल गया हमें दैट इज 2 -4, 2 -4। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है, क्वेश्चन में ये था द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द सी से पास हो, हैविंग इट सेंटर एट द पी पे सेंटर हो, तो पी पे तो सेंटर हो गया, सेंटर में पता है सेंटर रेडियस फॉर्म से लिख देंगे, तो पहले रेडियस आर निकाल लो जो कि सीपी के इक्वल है, सो दैट इज द 4 एंड -6 + 4 तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सो दैट इज द 8 2√2 रेडियस ही हो गई। ठीक है ना, तो रेडियस हमें पता है, इसका स्क्वायर करेंगे सो दैट इज द आर स्क्वायर इज 8, राइट। और हम वो इक्वेशन लिख देंगे x - 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इज 8। इक्वेशन को रीसेट कर लीजिए, क्योंकि जो आंसर्स दे रखे हैं वो उसने जनरल फॉर्म में दे रखे हैं सर्किल के, तो यू कैन राइट द x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y एंड प्लस का 4 यहाँ सॉरी 16 यहाँ, तो 4 प्लस 16 इक्वल्स टू 8, ठीक है। So we can add the x square plus y square minus 4x plus 8y and that is at plus 12 equal to 0, ठीक है। तो आंसर चेक करेंगे, x माइनस 4x प्लस 8y माइनस 4x प्लस 8y माइनस 4x प्लस 8y प्लस 12, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट गाइस, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इस तरह से बहुत आसान क्वेश्चन था। इसको पैराबोला में भी हम ले सकते थे, ठीक है। अभी मैंने सर्कल में ले लिया। पैराबोला में नॉर्मल की इक्वेशन अगर मालूम है तो पैराबोला से अटेम्प्ट इजीली हो जाता है, ठीक है। पैराबोला में कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, कहीं पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज दिस इज अवर पार्ट 42, ये हमने कंप्लीट किया। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैं लगभग सारे क्वेश्चंस कोशिश करूंगा पूरे करने की। अभी हम 16 तक के क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, ठीक है, और उसके आगे और बढ़ाएंगे। आई थिंक देयर विल बी 2 और 3 पार्ट मोर बिकॉज सर्किल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइज।